नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी की जो शायद इंडिया के प्राचीन इतिहास को बदल सकती है। वी आर टॉकिंग अबाउट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रीसेंट एक्सकवेशन एट बहाच विलेज इन डीग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। सो लेट्स डाइव इनटू दिस ट्रेजर ट्रोव ऑफ हिस्ट्री। तो दोस्तों, एसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देश भर में एक्सकवेशन करती रहती है टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ आवर पास्ट। और रिसेंटली उन्होंने राजस्थान के डीग डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव पहाज में एक ऐसा एक्सकवेशन किया है जो माइंड ब्लोइंग है। इस एक्सकवेशन में जो डिस्कवरीज हुई हैं वो 3500 साल पुरानी हैं और पोटेंशियली हमारे इनिशियल हिस्ट्री को रिडिफाइन कर सकती है। सबसे बड़ी बात, एक एंशिएंट रिवर सिस्टम का भी पता चला है जो शायद लेजेंडरी सरस्वती रिवर से कनेक्टेड हो सकती है। एएसआई के आर्कियोलॉजिस्ट ने बहाच विलेज के नीचे 23 मीटर डीप एक ड्राइड अप रिवर बेड भी डिस्कवर किया है और हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट का एक ग्रुप मानता है कि ये रिवर सिस्टम ऋग्वेदा में मेंशन सरस्वती रिवर का पार्ट हो सकता है। यह एक्सकवेशन अप्रैल 2024 से मई 2025 तक चली और खुदाई के दौरान 3500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच के सेटलमेंट्स का क्लियर एविडेंस मिले हैं। यानी ये फाइंडिंग्स कुषाण, मगध और शुंगा डायनेस्टीज के टाइम से बिलोंग करती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इस एशियन रिवर सिस्टम ने अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स को नरिश किया और बहाच को लार्जर सरस्वती बेसिन कल्चर से कनेक्ट किया। ये रिवर बेड इंडियन आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री में अपनी तरह की पहली डिस्कवरी है। ये साइट सिर्फ रिवर के बारे में नहीं है, एक्सकवेशन ने यह भी रिवील किया कि शुंगा और कुषाण पीरियड्स में यहाँ एक मेजर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चलती थी। आर्कियोलॉजिस्ट को रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल डिब्रीज मिले हैं जो इंडिकेट करते हैं कि शुंगा पीरियड में यहाँ शेल बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाने का एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल सेटअप था। प्लस यहाँ पर जो ब्रिक्स मिली हैं उनका साइज अलग है जो नॉर्मली हमें पूरे रीजन में शुंगा पीरियड के दौरान देखने को मिलता है। वही ऊपर की लेयर में जो ब्रिक्स मिली हैं उनका साइज अलग है और वो कुषाण पीरियड की ब्रिक्स से मैच करता है। ये स्मॉल डिटेल्स भी हिस्टोरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सकवेशन में एग्रीकल्चर रिमेन्स भी मिले हैं। चावल, गेहूं, मूंग, जौ और बेर के सीड्स के ट्रेसेस पाए गए हैं जो बताते हैं कि ये एरिया एग्रीकल्चर भी रिच था। रिमेन्स हमें एक ग्लिम्स देते हैं उस टाइम के लाइफस्टाइल और इकोनॉमी का। इस साइड पे ऑकर कलर पॉटरी और पेंटेड ग्रेववेयर कल्चर के आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं। पेंटेड ग्रेववेयर कल्चर जो महाभारत में मेंशन्ड है कि लेयर्स ऑकर कलर पॉटरी के ऊपर मिले हैं। इस वजह से कई आर्कियोलॉजिस्ट इस साइट को महाभारत पीरियड की संस्कृति से भी जोड़ रहे हैं। ये पॉटरी और कल्चर आर्टिफैक्ट्स प्रूव करते हैं कि बहाच एक बहुत सिग्निफिकेंट रीजन था इन एशियन टाइम्स। दोस्तों, यहाँ एक वेल प्लान्ड टाउनशिप के रिमेन्स भी मिले हैं। ह्यूमन मेड मड ब्रिक्स से बने हाउसेस के एविडेंस पाए गए हैं जो सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग को शो करते हैं। और सबसे एक्साइटिंग बात, आर्कियोलॉजिस्ट को 4 अनबेक्ड सील्स मिले हैं जिसमें से 2 पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट के इंस्क्रिप्शंस हैं। ये सब कॉन्टिनेंट पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट के सबसे पुराना एविडेंस माना जा रहा है। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल रेलिक्स की। एक्सकवेशन में 15 यज्ञ कुंड भी मिले हैं जो माजंता पीरियड के हैं। इनमें से ज्यादातर सैंडी सॉइल और मिनिएचर पॉट से भरे थे जिसमें अनस्क्राइब्ड कॉपर कॉइन्स भी मिले हैं। ये कॉइन्स इंडियन कॉइनेज के ओरिजिन्स के टाइमलाइन को चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा शक्ति वर्शिप के लिए डेडिकेटेड वोटिव टैंक्स और शक्ति पार्वती की टेराकोटा स्टैचूज भी मिले हैं जो एटलीस्ट 1000 बीसी पुराने हैं। ये स्टैचूज आइडल वर्शिप के अर्ली एविडेंस हैं जो पहले से अज्यूम टाइमलाइन को बदल सकते हैं। इस इलाके में मिली फर्नेसेस और मेटल ऑब्जेक्ट से ये बात साफ है कि यहाँ के निवासियों को मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान का एडवांस नॉलेज था। बहाच का अपना हिस्टोरिकल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है। ये एरिया ब्रज 84 कोच परिक्रमा का पार्ट है और लोकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ये भगवान श्री कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन ब्रजनाभ का गांव माना जाता है। इस सेक्रेट कनेक्शन की वजह से ये साइट और भी सिग्निफिकेंट हो जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहाच एक्सकवेशन में इंडिया के अर्ली हिस्ट्री के मेजर चैप्टर्स को रीराइट करने के पोटेंशियल है। ये डिस्कवरीज न सिर्फ सरस्वती रिवर के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करती है बल्कि एशियन इंडियन सिविलाइजेशन की साइंटिफिक, कल्चरल और इंडस्ट्रियल अचीवमेंट्स को भी हाईलाइट करती है। ये फाइंडिंग्स हमें एशियन इंडियन स्पिरिचुअलिटी और आर्टिस्ट्री का एक नया पर्सपेक्टिव देती है। तो दोस्तों, ये थी एक ग्लिम्स ऑफ एएसआई की ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी इन बहाच विलेज। क्या आपको लगता है कि ये फाइंडिंग्स हमारे हिस्ट्री बुक्स को चेंज कर देंगी? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर शेयर करो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो। बेल आइकन दबाओ ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग हिस्ट्री। नमस्ते।